Let us start. So before starting projectile motion, again I want to give the glimpse of things which are to be remembered in projectile motion. So title is points to remember. The first point is horizontal velocity at each and every point during entire projectile motion remains constant. तो अगर मैं आपको बोलूँ कि पॉइंट ए पे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेट अस से 10 मीटर पर सेकंड है, तो आप बोलोगे सर ए पे भी 10 मीटर पर सेकंड रहेगा, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड रहेगा, एनीवेयर कहीं पर भी हम लेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स सेम. और सेकंड पॉइंट जो याद रखना है वो ये है दैट वर्टिकल वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज ऑलवेज जीरो. ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है आपका ए, इस पॉइंट पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमेशा वर्टिकल वेलोसिटी का आंसर जीरो होगा. Okay, so these are the 2 points which we need to remember during projectile motion, so don't forget this. So the other thing which you have to remember is for horizontal motion we need only 3 things. First is displacement, that is S, U, and third is T, or we have only one equation to be solved, that is S is equal to UT. That's it. Horizontal का काम यहीं पर खत्म हो जाता है. Then we will forward to the vertical motion. वर्टिकल में हमको 5 चीज़ें चाहिए, एस, यू, वी, ए और टी, वेयर ए इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुज वैल्यू वी ऑलरेडी नो एज -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी. एंड हियर वी कैन यूज एनी ऑफ द 3 इक्वेशंस. वन कैन बी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v is equal to u plus at, or v square is equal to u square plus 2s, depending on whatever is asked in the question. जो हिसाब से पूछा होगा वो हिसाब से ये तीनों में से या तो कोई एक, या तो दो, या तो तीनों यूज होंगे. ठीक है. एंड रिगार्डिंग साइन कन्वेंशंस, वी विल ऑलवेज टेक अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, लेफ्ट पॉजिटिव, सॉरी राइट पॉजिटिव एंड लेफ्ट नेगेटिव. दिस इज द बेसिक स्लाइड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. और इसके पहले जो मैंने बताया 2 चीज़ जो याद रखने की है. पहली चीज़ ये है दैट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट रिमेन्स सेम एंड वर्टिकल वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज जीरो. बस ये 2 चीज़ आपको याद रखना है. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है और ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने, और किसी ने भेजा भी था मुझे ये क्वेश्चन. ओके, स्टार्ट करते हैं. From the top of the building 20 meter high, a ball is projected upward at an angle of 15 meter per second at an angle of 30 degrees. This is not 300, it is 30 degrees upward. At what distance it would hit the ground from the foot of the building? मतलब हमको ये पूछा है कि x क्या होगा. This is x, ये पूछा है कितना दूर जाके गिरेगा. What is maximum height above the ground? ग्राउंड से ऊपर कितना, मतलब हमको ये पूछा है ग्राउंड से ऊपर कितना हाइट रहेगा. सो इट विल बी 20 प्लस वाई एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम. और थर्ड चीज पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट एट इट हिट द ग्राउंड एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. ये 4 चीज पूछा हुआ है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट. नाउ हम लोग जो क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, ये वाला क्लास में शायद हुआ है, वी नॉर्मली टेक मोशन फ्रॉम ए टू सी, स्टार्ट टू एंड. इसके अंदर भी लेंगे, बट पहले हम लोग लेंगे मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए से सिर्फ बी की तरफ. कोई बताएगा क्यों, वाई आई एम टेकिंग ओनली मोशन फ्रॉम ए टू बी. मैं सिर्फ मैक्सिमम हाइट रीच किया उधर. हाँ, बिकॉज मैं सिर्फ अभी तक इतना ही मोशन कंसीडर कर रहा हूँ, ओनली फ्रॉम ए टू बी, दैट्स इट. क्वेश्चन में यह बोला है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट. क्वेश्चन में हमको पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट मेरे को बी पे मिल रही है, इसलिए मैं मोशन फ्रॉम ए टू बी कंसीडर कर रहा हूँ. ओके, इन मैकेनिक्स प्रॉब्लम कब तक स्टार्ट नहीं करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ता है, रिजॉल्व द इंक्लाइंड फोर्स. सीधा करेंगे इंक्लाइंड, यस, यहाँ पर मेरे को इंक्लाइंड दिख रहा है, सो आई विल रिजॉल्व दिस. सो दिस विल बी 15 cos 30 एंड दिस विल बी 15 sin 30. एक बार सब रिजॉल्व हो गया, देन वी कैन स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. ओके, सो मोशन फ्रॉम ए टू बी आई विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल में सिर्फ मेरे को 3 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए एस, एक चाहिए यू और एक चाहिए टी. एस, यू एंड टी. एंड सिमिलरली इन वर्टिकल आई विल नीड एस,
जस्ट रिमेंबर वी आर कंसिडरिंग मोशन फ्रॉम ए टू बी ओनली. मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए टू बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ए और सी के बीच में कितना है? एक्स है. वो तो आपको डायग्राम में दिया है. ठीक है, तो ए और बी के बीच में दिया नहीं है तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं. लेट अस से इट इज x1, छोटा डिस्टेंस. सो लेट अस अज्यूम दैट इट इज x1. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो क्या आएगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ. 15 cos 30. It is 15 cos 30. Then टाइम टी नॉर्मली हम लोग टी लेते थे ए टू सी के लिए, बट यहाँ पर हमने मोशन आधा ही कंसिडर किया है ए टू बी, उसलिए मैं यहाँ पर टाइम भी लिखूंगा t1. पूरा टाइम नहीं है, इट इज ओनली टाइम फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, उसके बाद एक ही इक्वेशन हमारे पास है, s इज इक्वल टू यू टी. एस की जगह पे आ जाएगा x1 इज इक्वल टू यू की जगह पे 15 cos 30 मल्टीप्लाइड बाई t1. सो आई विल गेट t1 इज इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाई 15 cos 30. वर्टिकल, अब सिर्फ याद रखो वर्टिकल के बारे में. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? Y. इट इज ओनली y. एग्जाम में लोग क्या करते हैं, मिस्टेक को बताता हूँ. एग्जाम में लोग लिखेंगे 20 प्लस y, वो गलत हो जाएगा. हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिए, मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज ओनली y. यहाँ पर आ जाएगा y. u कितना हो जाएगा? वर्टिकल वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट 15 sin 30. इट इज 15 sin 30. ठीक है, व्हाट विल बी v? फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट b. सोच के बताओ, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट Zero. Yes, b is the topmost point. Topmost point, at topmost point vertical velocity is 0. Then a we will take as minus 9.81 meter per second square और time t का मैं ले रहा हूँ t1. Now we can use any of the formula. तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, बट यहाँ पर भी लॉजिकली थोड़ा सा सोचो. अपने को टाइम मालूम है क्या? टाइम मालूम नहीं है. ठीक है, टाइम मालूम नहीं है तो टाइम वाले फॉर्मूलेस को अवॉइड करो. तो टाइम का फॉर्मूला अवॉइड करने के बाद मेरे पास एक ही इक्वेशन बचता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसके अंदर टाइम नहीं आता है. बाकी दो भी आप लोगे आंसर आएगा, लेकिन घुमा फिरा के आएगा. ये वाले इक्वेशन से डायरेक्ट आ जाएगा. सो आई विल राइट वी स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 sin 30 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 9.81 इंटू वाई. ठीक है, तो कैल्सी में डालो एंड गिव मी द आंसर फॉर वाई. ठीक है, एग्जाम में सॉरी मिस्टेक देखो कहाँ होती है, इस जगह पे 15 sin 30 का स्क्वायर है. लोग क्या करते हैं, 15 sin 30 स्क्वायर, मतलब सिर्फ sin 30 का स्क्वायर लेते. इट इज 15 sin 30 द होल स्क्वायर एंड गेट मी द आंसर फॉर वाई. 2.866 आ रहा है. ठीक है, 2.866 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. इट इज 2.866 मीटर्स. अच्छा, अब एग्जाम में देखो लोग यहाँ पर 2.866 लिख के छोड़ देते. क्वेश्चन पढ़ो बराबर, क्या पूछा है. क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट. आई विल हाईलाइट दैट पार्ट. क्या पूछा है देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड अबाउट द ग्राउंड. तो आंसर 2.86 करेक्ट है क्या, कि कुछ करना पड़ेगा? +20 प्लस के अंदर प्लस 20 करना पड़ेगा. करेक्ट. एग्जाम में लोग यहाँ पर लिख के छोड़ देते हैं और उनका मार्क्स कट जाता है. सिंपल सा एक चीज पूछा, अटेंड फ्रॉम द ग्राउंड, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फ्रॉम ग्राउंड मैक्सिमम हाइट, फ्रॉम ग्राउंड मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 20 प्लस 2.866 विच इज इक्वल टू 22.866 मीटर्स. अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, जहाँ पर हमको क्या पूछा है देखते हैं. फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी विथ बॉल विथ हिट जस्ट हिट्स द ग्राउंड. और तीसरा पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब सब कुछ एंड के बारे में पूछा है, खत्म होने के बाद. तो नाउ आई विल कंसिडर मोशन फ्रॉम ए टू सी, स्टार्ट टू एंड. पहले हमने कंसिडर किए थे ओनली फ्रॉम ए टू बी, अब हम कंसिडर करेंगे ए टू सी, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा. सो यहाँ पर मैं फिर से बना देता हूँ. इट इज 15
cos 30 and this is 15 sin 30. चल आगे बढ़ते. Again same logic. I will divide the solution into two parts, horizontal and vertical. अब तुम्हारे से आंसर चाहिए सोच समझ के. हॉरिजॉन्टल में ओनली 3 पैरामीटर्स S, U एंड T. वर्टिकल में 5 पैरामीटर्स S, U, V, A, T. चलो स्टार्ट करते. डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम A टू C. A से C के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? इट इज x. करेक्ट. U, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 15 cos 30. और अभी हम लोग टाइम को t का t लेंगे बिकॉज हम लोग ने पूरा मोशन कंसिडर कर लिया A to C. देन वी हैव ओनली वन इक्वेशन, S is equal to ut. So I will write x is equal to 15 cos 30 multiplied by t, or I can write t is equal to x divided by 15 cos 30. Let this be equation number 1. Okay. Now let us discuss about the vertical side. चलो अब यहाँ पर फिर से वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट A और C के बीच में, A और C के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 22.86. 22.86. Zero. कौन बोला था? 0. देखो मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ. आई वॉन्ट डिस्प्लेसमेंट ओनली फ्रॉम A to C. A और C के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस बताओ. आंसर विल बी ओनली 20. एग्जाम में लोग यही घाई करते, 22 पॉइंट लिख देते. 22 पॉइंट लिखा, आंसर आपका पूरा रॉन्ग हो गया. अगेन यहाँ पर देखो मैं मार्क कर रहा हूँ. आई नीड डिस्टेंस ओनली फ्रॉम A to C. A से C के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? तो क्वेश्चन में दे दिया है इट इज 20. 20 भी गलत है, 20 भी टेक्निकली गलत है, कुछ तो मिस्टेक है उसमें. -2. यस, इट विल बी -20. मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, सो इट विल बी -20. ठीक है. U, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 15 sin 30. C पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी, C पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? VC. वहां पर दिख रहा है मेरे को डायग्राम में. वर्टिकल डायरेक्शन VCY. इट इज VCY और वो भी डाउनवर्ड जा रहा है, इसलिए इट विल बी माइनस ऑफ VCY. इट इज गोइंग डाउनवर्ड, इसलिए माइनस VCY. देन A इज -9.81 और T इज इक्वल टू T. नाउ अगेन हमारे पास S का फॉर्मूला है, S अवेलेबल है, तो आई कैन यूज S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT². ठीक है. S की जगह पे -20, U की जगह पे 15 sin 30 मल्टीप्लाइड बाई T प्लस हाफ, A की जगह पे -9.81 इंटू T². अब ये पूरे इक्वेशन में अननोन क्या है? T अननोन है. तो पुट इन योर कैलसिस एंड गेट द आंसर फॉर T. सर आंसर माइनस में आ रहा है. आंसर माइनस में आ रहा है. ठीक है, तो क्या गड़बड़ किया मैं बताता हूँ. चलो यहाँ पर T का हाईएस्ट पावर क्या है? ये इक्वेशन में T का हाईएस्ट पावर क्या है? 2. इट इज 2. मतलब ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक 2.92. इक्वेशन कैनॉट. हाँ ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कभी शिफ्ट सॉल्व वाले मेथड से कभी आंसर सही देगा, कभी आंसर गलत देगा. ठीक है. तो आपको क्या करना है? यू हैव टू यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड. तो आप लोग अपने जाओ कैलसी में, सॉल्व इक्वेशन, और उसमें शायद थर्ड वाला ऑप्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. उसके अंदर आप लोग ये 1/2 इंटू -9.81 ये डालो आप A में. ठीक है. इसको आप A में डालो. T के साथ जो भी रहता है उसको डालने का B में, और ये -20 का आप राइट साइड लाओगे तो आंसर आएगा +20. इसको डालो C में. देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर 2.92. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करने का 2.92. और एक बार T मिल गया, पुट दिस वैल्यू ऑफ T हियर. T की वैल्यू यहाँ डाल के कौन सा आंसर मिल जाएगा? X का आंसर मिल जाएगा. गिव मी द आंसर फॉर X. 37.93. तो देखो अब 2 आंसर हमने और निकाल लिए. क्वेश्चन ने पूछा था व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया. व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये भी हो गया.
अब लास्ट में हमको पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे, अपने एक ही यूज़ किया अभी ये वाला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोग अभी दूसरा यूज़ करते हैं। सेकंड इक्वेशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v की जगह पे आ जाएगा माइनस वी सी वाई इज इक्वल टू यू की जगह पे आ जाएगा 15 साइन 30, ए की जगह पे माइनस 9.81 इंटू टी की जगह पे भी आंसर हमको मालूम है 2.92। सो द ओनली अननोन इन दिस इज वी सी वाई, तो मेरे को आंसर मिल जाएगा वी सी वाई का मीटर पर सेकेंड 21.14। सही हाँ है। सर सही है। सही है सही। हाँ, अभी हमने जो आंसर निकाले वो वी सी वाई का निकाले। वी सी वाई का आंसर कितना है 21.14 मीटर पर सेकंड। ये किसका आंसर है? वी सी वाई का आंसर है। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे वी सी एक्स। अब वी सी एक्स के लिए पॉइंट नंबर 1 को याद करो। पॉइंट नंबर 1 क्या था? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन्स सेम। तो अगर हमको डायग्राम में दिया है, ये वाले डायग्राम में देखो हमको दिया है दैट एट पॉइंट ए द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 15 cos 30। तो पॉइंट सी पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? 15 cos 30। 15 cos 30 एंड हुज वैल्यू इज हाउ मच? 15 cos 30 कितना आता है? 12.99। कितना? 12.99। 12.99। कोई है क्या इसको सपोर्ट करने को? 13। 12.99 13 इट्स ओके ओके। तो VCX हो गया, VCY हो गया। तो नाउ आई विल फाइंड आउट रिजल्टेंट वेलोसिटी VC। VC इज इक्वल टू रूट ऑफ VCX स्क्वायर प्लस VCY स्क्वायर 24.81। 24.81 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब एग्जाम में क्या होता है, लोग यहाँ पर भी छोड़ देते सॉल्यूशन। क्यों छोड़ देते? बोलते सर बोले था कि वेलोसिटी फाइंड करो, हमने वेलोसिटी फाइंड कर लिया, आंसर आ गया। बट ये भूल जाते हैं कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हमने ये जो निकाले वो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाले। शुक्र है। ये जो हमने निकाले वो क्या निकाले? सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाले। अब हमको डायरेक्शन भी निकालना है। सो डायरेक्शन अल्फा इज गिवन बाई, अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ VCY अपॉन VCX। ये एग्जाम में लोग भूल जाते हैं। चलो VCY अपॉन VCX का करके आंसर बताओ कितना आ रहा है? 58.43। 58.43। So let us go to the next question. So next question कुछ इस तरीके का है। A jet of water discharging from nozzle hits a vertical screen placed at a distance of 6 meter from the nozzle at a height something 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 दिया है। ठीक है, तो let us start with again motion from let us say only O to A। दो पार्ट दिख रहे हैं मेरे को, एक मोशन A पे दिख रहा है एक स्क्रीन और दूसरी स्क्रीन B पे दिख रही है। सो आई एम नाउ राइटिंग मोशन फ्रॉम A to A ओनली। O to A फिर से वही करूँगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जो अपनी आदत है बचपन से वही करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में 3 पैरामीटर्स हमको चाहिए, S U T, और वर्टिकल में हमको चाहिए कितने? वापस से 3, S U V A T। ठीक है, चलो अब नाउ इट्स टर्न फ्रॉम योर साइड। O से A के बीच में, O से A के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर। 6। ठीक है, सब लोग ने आंसर तो बोल दिए, बट अपना रूल क्या है? कोई भी मैकेनिक्स का प्रॉब्लम कब तक स्टार्ट नहीं करने का? कंपोनेंट्स बनाने। जब तक आप लोग इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व नहीं कर लेते। तो यहाँ पर ये U इंक्लाइंड है, सो आई विल रिजॉल्व इट इनटू 2 पार्ट्स। लेट अस से दिस इज U cos अल्फा एंड दिस इज U sin अल्फा। ठीक है, अब स्टार्ट करते चलो। तो तुम लोग ने आंसर कुछ बता दिए मुझे। फ्रॉम O to A द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 6 मीटर्स, करेक्ट। व्हाट अबाउट U? U की जगह पे क्या लिखूं? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट, U sin alpha। U sin अल्फा। सोच के देखो, U cos alpha। इट विल बी U cos अल्फा। हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम लेट अस से मैं ले लेता हूँ T1, क्योंकि हम लोग सिर्फ O to A ले रहे हैं, पूरा टाइम नहीं ले रहे। ठीक है, देन नेक्स्ट वर्टिकल।
वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बताओ, ओ से ए के बीच में वर्टिकल डायरेक्शन कितना है? 4 मीटर। कितना? ओ से ए के 4 बीच में meters. कितना? 4 मीटर्स, करेक्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4। यू की जगह पे क्या लिखूंगा? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, U sin. हियर इट विल बी U sin alpha. यू साइन अल्फा। देन वी की जगह पे, ठीक है, क्वेश्चन में वेलोसिटी के बारे में कुछ पूछा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ऐसा कुछ पूछा है? ए पे, बी पे कुछ पूछा है क्या ऐसा? नहीं। नहीं पूछा है तो छोड़ दो, डैश मार दो, ना पूछा है ना हम बताएंगे, छोड़ दो उसको। ए की जगह पे -9.81 और टी की जगह पे T1। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर अपन फॉर्मूला यूज करने भूल गए, S इज इक्वल टू यू टी। सो S की जगह पे 6 इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू T1। सो आई विल गेट T1 is equal to 6 divided by U cos अल्फा। ठीक है, चलो यहाँ पर अपन यूज करेंगे S is equal to UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S की जगह पे 4, U की जगह पे U साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई T प्लस हाफ, A की जगह पे -9.81 इंटू टी स्क्वायर। ऑलरेडी इक्वेशन 1 में हमने t का वैल्यू निकाल के रखा है, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते, तो आई विल गेट 4 इज इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी की जगह पे आएगा 6 अपॉन यू कॉस अल्फा, प्लस एंड माइनस विल बिकम माइनस, 9.81 डिवाइड बाई 2 विल बिकम 4.905, करके देख लेना आएगा, मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर मतलब 36 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। गेट 4 इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, ये u और ये u कैंसिल, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा विल बिकम tan अल्फा। सो आई विल गेट 6 tan अल्फा माइनस 4.905 इंटू 36 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमने ये कहाँ से कहाँ तक कंसीडर करें? O2A। ठीक है, O2A कंसीडर करें। नाउ सिमिलरली व्हेन आई कंसीडर मोशन फ्रॉम O to B, O से B जब कंसीडर करूंगा तो अब मेरे को वापस से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन नंबर 2 मेरे को आंसर बताओ कि क्या आएगा। यहाँ पे 4 था, तो O2B के लिए भी क्या है? O2B के लिए जो यहाँ पर 4 है, O2A के लिए, वो O2B के लिए भी कितना है? 4 ही रहेगा। 4 ही है, करेक्ट। 4 है। तो आई विल राइट 4 इज इक्वल टू, ठीक है, जो O2A के लिए 6 था वो O2B के लिए कितना हो जाएगा? 10। O2A के लिए 6 अपन ने ये वाला लिए थे, तो O2B के लिए कितना हो जाएगा? 10। सो इट विल बी 10 अल्फा, 10 ऑफ 10 अल्फा माइनस 4.905 ऐसे ही। अब ये जो 36 है, ये 36 कहाँ से आया था? किसका स्क्वायर हुआ था? यहाँ पे 6 का स्क्वायर हुआ था, करेक्ट। 6 का। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर हो जाएगा? अभी 6 की जगह पे क्या आया था अपना? 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। किसी को डाउट? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। देखो ये सेम चीज आप लोग वापस से करके कर सकते थे, O2B लोगे फिर पूरा ऐसे लिखोगे, सेम आंसर आएगा, बट जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि अभी अपने को सॉल्व करना है। तो मैं लिखूंगा लेट 10 अल्फा बी P एंड 1 अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बी इक्वल टू Q। लेट 10 अल्फा बी P एंड 1 अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बी Q। तो अपने को पहला इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन अपन ने बनाया उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे इट विल बिकम 4 इज इक्वल टू 6P माइनस, अच्छा ये मल्टीप्लाई कर लो अभी जरा, 4.905 इंटू 36 कितना आता है? 176.58। ओके, 176.58
और ये 1/u² प्लस cos स्क्वायर अल्फा को हमने लिया है q, तो यहाँ पर आ जाएगा q. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4. सिमिलरली नेक्स्ट वाला इक्वेशन ऐसा बनेगा 4 इज इक्वल टू 10p माइनस, इसको करो तो कितना आता है 4.905 इंटू 100, 490.5 आएगा, 490.5 q. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5. नाउ देर आर टू इक्वेशंस 4 एंड 5, दोनों में अननोन है p और q. जस्ट पुट इन योर कैलसीज एंड गिव मी द आंसर फॉर p एंड q. P 1.06, Q 0.013. p 1.06, q is 0. 013. ओके 0.013. ठीक है, ये आंसर हमारे आए p और q के. अपने को p और q नहीं चाहिए था, अपने को चाहिए था अल्फा और u, तो रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो वी हैव 1.06 इज इक्वल टू 10 अल्फा, 10 अल्फा इक्वल टू p था, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा अल्फा का आंसर. अल्फा इज 10 इनवर्स ऑफ 1.06. कितना आएगा 46.6. 46.6. अल्फा का वैल्यू आ गया 46.66. ठीक है, डिग्रीज. ठीक है, जैसे हमने p को सब्स्टिट्यूट किया वैसे q को भी करेंगे. q का आंसर आया तो मैं लिखूंगा 0.013 शुड बी इक्वल टू 1/u² cos स्क्वायर अल्फा. अभी अल्फा हमको मालूम है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा u का आंसर. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो और u का आंसर बताओ. ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे. अपने पास ये इक्वेशन है 0.013 इज इक्वल टू 1/u² cos स्क्वायर अल्फा. ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमको मालूम है, सो आई विल टेक दिस साइड, आई विल राइट u² इंटू cos स्क्वायर अल्फा. अल्फा की जगह पे आएगा 46.66 इज इक्वल टू 1/0.013. बस अभी इसको कैल्सी में डाल दो. कैल्सी में कुछ इस तरीके का पुट करो, u² cos 46.66 द होल स्क्वायर, ऐसे डालो कैल्सी में, इज इक्वल टू 1/0.013. देन यू विल गेट आंसर फॉर u. सर 12.77 ही आ रहा है. हाँ 12.77 करेक्ट है, बट उसको नहीं आ रहा था ना, इसलिए मैं बोला एक बार बता देता. 12.77 मीटर पर सेकंड. सो दिस कंप्लीट्स द प्रॉब्लम. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं. चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. देखो अगेन दिखने में कुछ अजीब सा दिख रहा है, बट मेरा मेथड वही रहेगा. देयर आर टू प्रोजेक्टाइल. अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ पर दो प्रोजेक्टाइल मोशन है. कौन से बताओ, नाम बताओ, कहाँ से कहाँ तक और दूसरा कहाँ से कहाँ तक. इसके अंदर दो प्रोजेक्टाइल मोशन A to P and P to. करेक्ट. एक है A से P और दूसरा है B से P. ठीक है, एक है A से P, दूसरा है B से P. तो मैं वैसे ही स्टार्ट करूंगा. आई विल फर्स्ट कंसिडर मोशन फ्रॉम A to P. ठीक है, मोशन फ्रॉम A to P. ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ हॉरिजॉन्टल. देखो सेम प्रोसेस में यहाँ करूंगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल में मेरे को चाहिए S U T, वर्टिकल में मुझे चाहिए S U V A T. ठीक है, चलो कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, Resolve. तो यहाँ पर मैं रिजॉल्व कर देता हूँ. सो दिस विल बिकम VA cos 30 and let us say this will become VA sin 30. ठीक है, VA sin 30. सिमिलरली यहाँ सर पर 40 ना. हाँ सॉरी 40 आएगा. करेक्ट यू आर राइट. सो दिस इज VA sin 40, यहाँ पर भी VA cos 40. सिमिलरली ये VB भी इंक्लाइंड है, तो ये रिजॉल्व होगा इस तरीके से. सो दिस विल बी VB cos 40 एंड दिस विल बी VB sin 40. ठीक है, और भी मुझे कुछ इंक्लाइंड दिख रहा है. ये 28 भी मेरा इंक्लाइंड है, तो इसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो लेट अस से दिस इज 40 डिग्री अपने को दिया है. सो दिस विल बी 28 cos 40 और ये हो जाएगा 28 sin 40. ठीक है, आंसर बताओ मुझे 28 cos 40 कितना और 28 sin 40 कितना आ रहा है. 28 cos 40 21.44. 21.44 मीटर्स और 28 sin 40 17.99.
ओके गुड। चलो यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन में दिया है कि पॉइंट पी का लोकेशन, पॉइंट पी यहाँ पर है जिसका डिस्टेंस अपने को क्वेश्चन में दे दिया है दैट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक वो x है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो अगर वो x है तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना रहेगा? 21.44 minus x. Correct. It will be 21.44 minus x. Okay, let us say this is point A. जो क्वेश्चन में दिया है अपने को, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B. ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन में हमको ये भी दिया है कि ये जो पॉइंट P है वो ये डिस्टेंस y पे है। ठीक है, ये भी अपने को क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर y है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? इट विल बी 18 माइनस y। किसी को डाउट? No, sir. चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना एनालिसिस। चलो A टू P, सिर्फ याद रखना मोशन है फ्रॉम A से P। हम लोग खाली ये वाला मोशन ट्राई कर रहे हैं, A से P वाला, ओनली दिस पार्ट। चलो बताओ, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट A से P के बीच में? X. X, करेक्ट। U की जगह पे क्या लिखूं? इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। VA cos 40. इट इज VA cos 40, बट VA का वैल्यू क्वेश्चन में आप लोग को ऊपर दे दिया है, देखो यहाँ पे A का वेलोसिटी दिया है 400 मीटर पर सेकंड, सो इट विल बी 400 cos 40 और टाइम t को हम लोग t ले लेते और हमारे पास एक ही इक्वेशन है, s इज इक्वल टू ut। s की जगह पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 400 cos 40 इंटू t और आई विल गेट t is equal to x divided by 400 cos 40. Let this be equation number 1. देखो फिर से वही किया मैंने जो अभी तक हम लोग करते हैं, कुछ भी नया नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट बताओ। A से P के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? A से P के बीच में Y. डायग्राम में दिख रहा है, इट इज Y. y। A से B के बीच में y है। U वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? VA sin 40. VA sin 40, मतलब इट विल बी 400 sin 40। ठीक है, V के बारे में कुछ पूछा नहीं है ना कुछ दिया है, तो उसको डैश मार दो, जबरदस्ती उस पर दिमाग नहीं खराब करना है। A की जगह पे -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और T की जगह पे T। देन वी हैव वन इक्वेशन जो हम लोग कब से यूज करते हुए आ रहे हैं, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर व्हाट आई विल गेट, S की जगह पे आ जाएगा y is equal to 400 sin 40 into t plus half into minus 9.81 into t square. ठीक है, let this be equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 बना के छोड़ दो। ये हो गया, हमने मोशन A to P लिए। आई एम कंसिडरिंग मोशन फ्रॉम B to P। पहले A to P वाला प्रोजेक्टाइल ले लिया, अभी B to B वाला प्रोजेक्ट है। अगेन सेम लॉजिक से जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में 3 चीज S U T, वर्टिकल में 5 चीज S U V A T। चलो नाउ अगेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड। S की जगह पे क्या आएगा? B से P के बीच में, B से B के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 21.40. करेक्ट। आप उन्हें पीछे निकाल के रखे थे, मतलब पहले 21.44 माइनस एक्स। यू की जगह पे, अच्छा एक चीज और मिस्टेक की है, एक चीज मिस्टेक हो गई, माइनस इट विल बी माइनस। ठीक है, माइनस आएगा, इट विल बी माइनस। क्यों माइनस आएगा? बिकॉज हम लोग पीछे की तरफ आ रहे हैं, सो इट विल बी माइनस। इसको होल ब्रैकेट करके माइनस दे देंगे डिस्प्लेसमेंट। यू की जगह पे इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, VB sin 40. VB Oh, sin 40, सोच के बोलो। इट विल बी VB cos 40, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, और वो भी कहाँ जा रहा है? वो भी कहाँ जा रहा है? माइनस में जा रहा है, करेक्ट। सो इट विल बी माइनस ऑफ VB का आंसर आपको क्वेश्चन में दिया है 350 cos 40, और टाइम t को हम लोग t ले लेंगे। उसके बाद एक ही इक्वेशन अपने पास है, S इज इक्वल टू ut। ठीक है, S की जगह पे आ जाएगा माइनस ऑफ 21.44 माइनस एक्स
इज इक्वल टू -350 cos 40 into t. तो माइनस माइनस दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा. आई विल रिमेन विथ 21.44 minus x is equal to 350 cos 40 multiplied by t. Let this be equation number 3. ठीक है. चलो अब यहाँ पर वर्टिकल साइड पे आ जाओ. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम B to P. minus of minus 18 minus 1. The minus of 18. It will be minus of 18 minus 1. ठीक है, बिकॉज डाउनवर्ड में जा रहा है. U की जगह पे वर्टिकल वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट. वर्टिकल वेलोसिटी minus VB sin 40. minus 350 sin 40. sin 40. करेक्ट. देन V की जगह पे कुछ पूछा नहीं है ना कुछ बोला है तो डैश ही मार दो. एंड दिस विल बी minus 9.81 और T की जगह पे T. नाउ वी हैव वन इक्वेशन. अलग से लिखता हूँ, अलग कलर में. We have one equation. S is equal to ut plus half at square. S की जगह पे आ जाएगा minus of 18 minus y is equal to u की जगह पे आ जाएगा minus of 350 sin 40 plus half of minus 9.81 into t square. ठीक है. इसके आगे हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे तो हम लोग इसको इक्वेशन बना के छोड़ देंगे. नाउ माय पॉइंट इज जस्ट ऑब्जर्व दिस इक्वेशंस. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 क्या कर सकते हो इसमें? t को सब्स्टिट्यूट करके x निकल जाएगा. करेक्ट. परफेक्ट. तो जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3 एंड गेट बी द आंसर फॉर x. तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा? 21.44 minus x is equal to 350 cos 40 into t की जगह पे आ जाएगा x divided by 400 cos 40. ठीक है. So here we will get answer for x. कैलसी में डाल के बताओ आंसर क्या आ रहा है? 11.43. 11.43. कोई है साथ वाला? 11.4. ओके 11.43. So 11.43 meters is x. और एक बार x मिल गया, put this value of x here. तो अपने को क्या मिल जाएगा? t मिल जाएगा. Put the value of x there and get me the value of t. 0.037. Okay 0.037. 0.037. ठीक है. चलो ये दोनों मिल गए. Now just observe equation 2 और 4. 2 और 4 में क्या अपने को नहीं मालूम है? इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 4 में Y. सिर्फ y नहीं मालूम है. तो कोई भी एक इक्वेशन लो, या तो 2 ले लो, या तो क्या बोलते हैं, या तो 2 या तो 4, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो जिसमें आप लोग t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. यू विल गेट आंसर फॉर y. पुट दिस वैल्यू ऑफ t हियर इन दिस इक्वेशन एंड गेट द आंसर फॉर y. 9.5. 9.5 पॉजिटिव. Yes. 9.54. 9.54. ओके 9.54. एक ने बोला था 9.59. तो दिस इज आई एम अप्रोक्सीमेटिंग एज करेक्ट आंसर. तो देखो हमको मिल गया x, y और t. क्वेश्चन में क्या पूछा था वो तो अपन ने पढ़े ही नहीं थे. क्वेश्चन में पूछा था लोकेट द पॉइंट वेयर द बुलेट हिट ईच अदर. मतलब उसने पूछा है व्हाट इज x एंड व्हाट इज y. दोनों बुलेट कहाँ पर आके साथ में टकराएगी. तो x और y पूछा था तो हमने x का आंसर भी निकाल लिए, y का आंसर भी निकाल लिया. तो कोऑर्डिनेट्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कहाँ पर टकराएगी वो x, y दैट इज 11.43, 9.59 फ्रॉम पॉइंट A.